हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, आनुवांशिकता एवं वातावरण। ये सीडीपी का टॉपिक है। ये आपका चाहे सीटेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, सभी के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। खासकर आपका जो यूपी टेट जुलाई में होने वाला है, उसकी डेट से आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आनुवांशिकता के बारे में, उसके बाद वातावरण, और फिर हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं वो भी हल करेंगे। ओके, कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आनुवांशिकता, वंशानुक्रम और वातावरण यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हेरिडिटी क्या होता है यानी आनुवांशिकता। जब आनुवांशिकता यानी जीन्स गुण जिसे बोलते हैं, आँख, नाक, रंग, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, उसे आनुवांशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। जैसे कि लोग बोलते हैं कि इस बच्चे में अपने बाबा के गुण हैं या अपनी बुआ के या दादी के किसी के भी गुण बताए जाते हैं, तो वो एक तरीके से जो गुण यानी जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, उसी को आनुवांशिकता कहते हैं। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी पूछी जाती हैं। ये यूपी टेट में तो खासकर परिभाषाएं पूछी जाती हैं कि एक परिभाषा दे और 4 ऑप्शन है, ये किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार हैं। ओके, तो देखिए महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशन। गर्ल्स और हॉलैंड के अनुसार वंशानुक्रम के अंतर्गत सभी रचनाएं भौतिक विशेषताएं, कार्य या क्षमताएं जो उन्होंने अपने माता पिता से तथा पूर्वजों से अर्जित किए हैं यानी अर्जित किए होते हैं और शामिल है, उसी को क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। तो ये किसके अनुसार है, ये गर्ल्स और हॉलैंड के अनुसार है। अगली परिभाषा जो है, ये मैंने वही परिभाषा उठाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रुथ बेनेडिक्टर के अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। ओके, अगली जो परिभाषा है वो जेम्स डेवर के अनुसार। तो ये आप लोगों को पता है कि जेम्स डेवर कितने इंपॉर्टेंट हैं। शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम कहलाता है। ओके, तो ये किसके अनुसार है, जेम्स डेवर के अनुसार। ये 4 ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि ये किसके अनुसार है, या फिर ऐसे भी पूछेंगे, ये परिभाषा दे देंगे जैसे शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं का माता पिता में हस्तांतरण होना वंशानुक्रम, ये किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है। और 4 दे दें, जेम्स डेवर, हॉलैंड या गर्ल्स एंड हॉलैंड, रुथ बेनेडिक्टर, अरस्तु, कोई भी मतलब 4 मनोविज्ञान पूछे और आपसे पूछे किसके अनुसार है। यदि आप लोगों ने अच्छे से वीडियो वॉच की होगी तो आप लोगों को पता होगा कि ये किसके अनुसार है। हाँ, ये मैम ने तो पढ़ाई थी। अगली जो परिभाषा है दोस्तों, वुडवर्थ के अनुसार वंशानुक्रम में सभी बातें सम्मिलित है जो कि व्यक्ति में जबकि उसके जीवन का आरंभ हुआ है जन्म के समय नहीं, वरन गर्भाधान के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व उपस्थित थी। ये किसके अनुसार है, ये वुडवर्थ के अनुसार है। अगली जो परिभाषा है बीएन झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योगदान है। ओके, तो ये जो परिभाषाएं थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आगे देखिए, लिंग निर्धारण यानी लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। हमारे शरीर में 2 तरीके के सेक्स क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, एक तो एक्स और दूसरा वाई। जो मेन यानी आदमी में होते हैं वो एक्स वाई होते हैं और फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। टोटल क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46। और जोड़े कितने पेयर में यदि पूछे जाए तो 23 पेयर होते हैं और 46 जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ओके,
ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि कितने जोड़ों में पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े में पाए जाते हैं। मेल में कितने कौन से होते हैं क्रोमोसोम्स? XY, और फीमेल में XX। आगे देखिए अनुवांशिकता का नियम। अब अनुवांशिकता के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। समानता का नियम, जो विशेषता माता पिता में गुण है वही बच्चों में समानता का नियम है, यानी जो माता पिता में होते वही बच्चों में, तो उसे समानता का नियम कहते हैं। अब विभिन्नता का नियम देखिए दोस्तों, माता पिता से कुछ भिन्न संतान भिन्नता का नियम कहते हैं, यानी जो माता पिता से भिन्न होते हैं उन्हें उसे भिन्नता का नियम कहते हैं। प्रत्यागमन का नियम, माता पिता के ठीक विपरीत संतान ही प्रत्यागमन का सिद्धांत है। कुछ एग्जाम्पल देखिए, बुद्धिमान माता पिता, संतान जड़ मूर्ख, यानी जो बुद्धिमान माता पिता होते हैं उनकी कभी कभी संतान जो होती है वो बिल्कुल मूर्ख यानी जड़ बुद्धि वाले निकल जाते हैं। कभी जड़ बुद्धि वाले माता पिता की संतान कैसी निकलती है? बहुत बुद्धिमान। ओके, देखिए डाल्टन का नियम, ये तो बहुत बार पूछे जाते हैं। डाल्टन के अनुसार जब बच्चे में गुण पिछली पीढ़ी से भी ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे दादा दादी से, तो यह डाल्टन का नियम या सिद्धांत जीव गणना है, यानी बायोमेट्रिक थ्योरी सिद्धांत कहलाता। जैसे कि मैंने बताया था अभी आप लोगों कि कुछ माता पिता से होते हैं, कुछ दादी बाबा, कुछ नानी नाना से भी, या जो घर में व्यक्ति होते हैं, पर्सन होते हैं, उन्हीं से उसमें कुछ गुण जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, उसी को डाल्टन का नियम कहते हैं। बीज मैन का सिद्धांत, उनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज कोष कभी खत्म नहीं होता है, यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर चलता रहता है। ग्रेगर मेंडल, जो ग्रेगर मेंडल का सिद्धांत है, इनके अनुसार आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहीं पे बनता है दोस्तों कि आनुवंशिकता का जनक किस मनोवैज्ञानिक को कहा जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। उन्होंने मटर के दानों पर प्रयोग करके आनुवंशिकता के नियम का निर्धारित किए थे, यानी मटर के दानों पे किसने प्रयोग किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। अब देखिए वातावरण, ये तो हो गई आनुवंशिकता की बात यानी वंशानुक्रम की। अब देखिए वातावरण का अपना रोल क्या होता है। इससे अभिप्राय है कि हमारे चारों तरफ का माहौल, जैसे घर, स्कूल, परिवार, पड़ोसी, भोजन आदि, जीन्स के अलावा सभी चीज़ें पर्यावरण से आती हैं। तो देखिए आस पड़ोस जैसा बच्चे को माहौल मिलेगा वो उसी में ढल जाएगा। अब कुछ जो परिभाषाएं हैं देखिए, वाटसन के अनुसार, जो वाटसन है वो कहते हैं मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ वो बना सकता हूँ। तो ये परिभाषा तो बहुत बार रिपीट हुई। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दोस्तों देखिए उठा के कि कितनी बार ये परिभाषा रिपीट हुई। जो वाटसन महोदय हैं वो कहते हैं कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, उससे मैं जो चाहूँ वो बना सकती हूँ, वैसा उसे मैं वातावरण दूंगा, उसी में ढाल दूंगा। अगली जो परिभाषा दोस्तों रास के अनुसार, पर्यावरण कोई बाहरी शक्ति नहीं जो हमें प्रभावित करती है, यानी ये कोई बाहरी शक्ति नहीं है, हमें वो जो प्रभावित करती है वही पर्यावरण है। एनास्टेसी के अनुसार पर्यावरण वह हर चीज़ है जो व्यक्ति के जीवन के अलावा उसे प्रभावित करती है, उसी को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण वातावरण से संबंधित कुछ कारक हैं, जैसे सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ये सभी बच्चे को प्रभावित करते हैं। अब देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आनुवंशिकता डैश को सामाजिक संरचना माना जाता है। ये देखिए सीटेट में भी पूछा गया, DSSB में भी पूछा गया। अब आप लोग बताइए, गत्यात्मकता से स्थिर से प्राथमिक या गौण किस प्रकार से संरचना माना जाता है? तो स्थिर से, यानी बी ऑप्शन इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होती है?
ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में। केवल अनुवांशिकता से, केवल पर्यावरण से, अनुवांशिकता पर्यावरण दोनों से, ना अनुवांशिकता से ना पर्यावरण से। देखिए केवल जहाँ पे लग गया तो उसका कोई अपना रोल ही नहीं है, ओके। और ना अनुवांशिकता ना पर्यावरण, ये भी गलत। अब बचा क्या एक ऑप्शन, तो वही राइट ऑप्शन है, यानी अनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों का जो दोनों हैं बच्चे को भाषा में सब विकास में प्रभावित करते हैं, यानी सी ऑप्शन राइट, ओके। सामान्य संयुक्त कोष में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। ये क्वेश्चन मैं ऊपर बता चुकी हूँ। 22, 23, 24 इनमें से कोई नहीं। तो जो पेयर में होते हैं, जोड़े होते हैं, वो 23 होते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट। ये यूपी टेट 17 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहीं तो नहीं, मैंने वही क्वेश्चन लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? ये सीटेट 22 में आया हुआ क्वेश्चन। आनुवंशिकता और पर्यावरण परिस्थितियों का अनूठा संयोजन है। किसी व्यक्ति का केवल आनुवंशिक ढांचा है, देखिए ये गलत है। केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, ना तो आनुवंशिक है ना ही पर्यावरणीय। अब बताइए, इसको देखते ही आप लोग इसका राइट आंसर दे देंगे, यानी ए ऑप्शन राइट। आनुवंशिकता और पर्यावरण परिस्थितियों का अनूठा जो संयोजन है, यानी दोनों का समायोजन है, यानी ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकी के जनक कौन हैं? ग्रेगर जॉर्विन, थॉमसन, हंट, मॉर्गन, जेम्स वाटसन, चार्ल्स डार्विन। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, अभी ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आनुवंशिकी के जनक जो है, आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। वह उन्होंने ही मटर के दाने पे अपना प्रयोग किया था, ओके। तो इन्हीं को आनुवंशिकता के जनक कहा जाता है, ये ऑप्शन राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, यह अवधारणा है कि बच्चे के आचरण के प्रबलीकरण और दंडों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है? केवल आनुवंशिकता से, आनुवंशिकता वातावरण से, केवल आनुवंशिकता से, ना तो आनुवंशिकता से और ना ही पर्यावरण से, यानी आनुवंशिकता से। एक बार फिर से आप लोग पढ़िए, देखिए इसका राइट आंसर है। यह अवधारणा कि बच्चे के आचरण को प्रबलीकरण और दंडों द्वारा प्रवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि प्राथमिक रूप से विकास किससे प्रभावित होता है। तो दोनों से, यानी बी ऑप्शन राइट, ओके। मेंडल का नियम किससे संबंधित है? वातावरण, विकास, वृद्धि, वंशानुक्रम। जो मेंडल का नियम है वो वंशानुक्रम, यानी डी ऑप्शन राइट। माता पिता से संतानों को कौन सा गुण प्राप्त होता है? चरित्र, वंशानुक्रम, वातावरण, आदत। देखिए ना चरित्र होता है, ना वातावरण, या वातावरण कोई गुण थोड़ा ना है, ना आदत, बच्चा का वंशानुक्रम, ये एक दूसरे से ट्रांसफर होते रहते हैं, यानी बी ऑप्शन राइट। इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं है? बुद्धि पर प्रभाव, चरित्र पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वंशानुक्रम जो प्रभाव होता है बुद्धि पर भी होता है और व्यक्तित्व पर, चरित्र पर नहीं होता, यानी बी ऑप्शन राइट। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। यदि आप लोगों को लाभदायक है तो मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए, जिससे मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को आसानी से प्रोवाइड हो सकें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।